हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ITI एजुकेशन एहतसाम में। आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो है डीसी। डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। डीसी डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट क्या होती है, इसका अगर हम सिंबल की बात करें तो सिंबल इसका इस प्रकार बनता है, यानी कि ये अपना मान और दिशा नहीं बदलती। ये जिस दिशा में चलती है हमेशा उसी मान उसी दिशा में चलती रहती है। इसका जीरो मान, ना तो इसका जीरो मान होता ना इसका कोई अधिकतम मान होता, ये अपने आप में अधिकतम ही रहती है। यानी कि जितनी पावर जितनी वोल्टेज की ये होती है हमेशा उतने ही वोल्टेज की रहती है। जैसे एसी सप्लाई 1 सेकंड में 50 बार अपना मान बदलती है, उस प्रकार ये अपनी वैल्यू नहीं बदलती, अपना मान नहीं बदलती। जितनी वोल्ट की यहाँ पर है उतनी ही वोल्ट की यहाँ तक रहेगी। ठीक है। अब क्या होता है, अब बात है कि ये हमें मिलती कहाँ से है। ये हमें बैटरी सेल के द्वारा मिलती है। इसको दूसरी बात ये कि ये बनाई नहीं जा सकती। डीसी सप्लाई जो है ये कभी भी बनाई नहीं जा सकती। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं इसको बना सकता हूँ, मैं इसको पैदा कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अल्टरनेटिंग करंट बनाई जा सकती है। जो एसी सप्लाई होती है हमारी उसको हम बना सकते हैं। जो हमारे पावर स्टेशन जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वहां पर एसी सप्लाई ही बनती है, डीसी सप्लाई नहीं बनती। हाँ, लेकिन एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदला जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी डीसी सप्लाई पर ही काम कर सकती हैं, जैसे कि बैटरी चार्जिंग। हमारी जो मोबाइल की बैटरी है वो डीसी सप्लाई पर चार्ज होती है। मोबाइल जो चार्ज होगा वो डीसी सप्लाई पर चार्ज होता है हमारा। लेकिन घरों में आती कौन सी है, अल्टरनेटिंग करंट एसी सप्लाई आती है। अब उसको एसी सप्लाई को डीसी में बदल देते हैं हम बैटरी चार्ज करने के लिए मोबाइल की। अब बदलते कैसे है, जो हमारा चार्जर होता है वो एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर, डायोड, इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है, 220 वोल्ट को 3 वोल्ट में बदल देगा। अब 3 वोल्ट एसी को डायोड रेक्टिफायर लगे होते हैं, वो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदल देते हैं, जिससे हमारी बैटरी चार्ज होती है मोबाइल की। अब वही डीसी सप्लाई है बैटरी चार्ज करने वाली, तो ये अपना मान नहीं बदलती, ये सीधी चलती है, इसीलिए इसको कहते हैं हम डीसी सप्लाई डायरेक्ट करंट। अब क्या है कि ये बहुत अधिक मात्रा में हम नहीं बदल सकते, इसको हम 1 वोल्ट से केवल 600 वोल्ट तक बदल सकते हैं। 0.5 वोल्ट से 600 वोल्ट तक, 600 वोल्ट तक हम इसको एसी सप्लाई को डीसी में बदल सकते हैं। 600 वोल्ट से अधिक हम इसको नहीं बदल सकते, यानी कि 600 वोल्ट तक का ही हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं, उससे अधिक हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये खतरनाक होती है एसी सप्लाई की अपेक्षा। डीसी खतरनाक होती है, क्यों होती है? अच्छा, हमें खतरनाक क्यों नहीं लगती? क्योंकि बैटरी है। अब हम कहते हैं कि मैंने कहा कि खतरनाक है। अब सवाल आता है कि हम बैटरी पर हाथ लगाते हैं तो हमको तो महसूस नहीं होता। या हम जब मोबाइल का चार्जर की जो लीड होती है, मोबाइल उसमें लगा दिया, चार्जर की जो लीड होती है उसमें हमने हाथ लगाया तो हमें सप्लाई नहीं लगी, झटका महसूस नहीं हुआ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये खतरनाक होती है। तो झटका महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि चार्जर की जो वोल्टेज होती है वो महज 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट या ज्यादा से ज्यादा 6 वोल्ट तक होती है। अब 6 वोल्ट डीसी सप्लाई हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एसी सप्लाई हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ता है? 90 वोल्टेज से ज्यादा, 90 वोल्ट से ज्यादा हमें झटका महसूस होना शुरू हो जाता है। अब वो चाहे एसी का हो या डीसी का हो, किसी का भी हो, 90 वोल्ट से ज्यादा अगर हम पकड़ेंगे वायर को तो हमें झटका महसूस देगा। 90 वोल्ट से कम हमें झटका महसूस नहीं देता, बहुत कम महसूस देता है, जिसको हम महसूस ही नहीं कर पाते। अब ये डीसी सप्लाई खतरनाक कैसे है? अब एसी सप्लाई में क्या था, ये तो बचने के लिए 2 चांस दे रही थी। जब मान 0 पर आ जाएगा तो ये बचने का पूरा पूरा मौका देती है, लेकिन ये डायरेक्ट चलती है, इसका 0 मान कभी आता ही नहीं, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर ही रहती है ये हमेशा। अब मान लीजिए 250 वोल्ट एसी सप्लाई है, उसी प्रकार वहीं पर 250 वोल्ट डीसी सप्लाई है।
अब 250 वोल्ट एसी सप्लाई तो 2 बार मौका दे रही है ना छूटने का, लेकिन जो 250 वोल्ट डीसी सप्लाई थी वो मौका ही नहीं दे रही, क्योंकि यहाँ जीरो मान आने का ही नहीं, 250 का 250 ही रहेगा जहां तक भी सप्लाई जाएगी। तो इसलिए डीसी सप्लाई खतरनाक होती है, क्योंकि मौका नहीं देती छूटने का। इसीलिए हम इसको 600 वोल्ट से ज्यादा नहीं बना सकते, क्योंकि 600 वोल्ट से ज्यादा अगर हमने इसको बना लिया और कोई व्यक्ति इसके संपर्क में आ गया तो मरना तय है। अगर खुदा की कोई करम, उसकी मेहरबानी होगी तो बचने की उम्मीद है, वरना मामला खत्म। इसीलिए इसको 600 वोल्ट तक रखा गया है, उससे ज्यादा इसका प्रयोग ही नहीं करते हम, इसीलिए क्योंकि खतरनाक होती है। अब एसी सप्लाई तो मौका दे रही है ना छूटने का, लेकिन डीसी सप्लाई नहीं दे रही मौका। अब फिर बात वही आती है कि जी हमें महसूस, हम तो तार पकड़ लेते हैं डीसी सप्लाई के, हमें तो पता ही नहीं चलता, हम तो तार को छील के हाथ से जोड़ लेते हैं। वो क्या है, वो केवल हम डीसी सप्लाई का अधिकतर प्रयोग हम 1 वोल्ट से 12 वोल्ट तक करते हैं, और 12 वोल्ट तक क्या 90 वोल्ट तक हमें झटके महसूस नहीं होते, 90 वोल्ट से ज्यादा पर झटके महसूस होते हैं। तो खैर डीसी सप्लाई तो हमको मिलती है सेल या बैटरी वगैरह से डीसी सप्लाई, लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट होती है ये हमें मिलती है जनरेटिंग स्टेशनों से, पावर स्टेशनों से। जैसे कि अपने उत्तराखंड में टिहरी बांध है, वहां पर अल्टरनेटिंग करंट बनती है, और वो अल्टरनेटिंग करंट हाई वोल्टेज करके छोटे छोटे सब स्टेशनों पर पहुंचा दी जाती है। वहां स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर उस वोल्टेज को घटाया जाता है, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के द्वारा, वितरण ट्रांसफार्मर के द्वारा उसको उपभोक्ताओं तक, कस्टमर तक पहुंचाया जाता है 220 वोल्टेज में। तो घरों के अंदर जो सप्लाई आती है हमारी, वो आती है एसी सप्लाई, अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन जो डीसी सप्लाई होती है वो घरों के अंदर नहीं पहुंचाई जाती, वो उसको हम बनाते हैं, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलते हैं, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो एसी सप्लाई पर नहीं हो सकते। जैसे कि मोबाइल की बैटरी चार्ज करना, मोबाइल अगर हम चार्ज करेंगे तो वो एसी सप्लाई पर चार्ज कर ही नहीं सकते, वो डीसी सप्लाई पर ही चार्ज होगी। कोई भी बैटरी हो, मोबाइल की हो या कोई भी बैटरी हो, छोटी बड़ी सब डीसी सप्लाई पर ही चार्ज होती है। उसके लिए हमारा चार्जर है, वो क्या करता है, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदल देता है, चार्जर हमारा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो समझ आई होगी, और मैंने जो इसको समझाया है बहुत ही आसान तरीके से समझाया है, अपने शब्दों में समझाया है। बुक की लैंग्वेज, बुक की भाषा मैंने इस्तेमाल ना करके अपनी भाषा इस्तेमाल की है, ताकि मुझे समझाने में आसानी रहे और आपको समझने में आसानी रहे। तो हमारी जो ये वीडियो है ITI पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा खास है, महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं कि डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। शुक्रिया।